सब चाइना, सब चाइना, सब चाइना। चाइना के महाजिरों के लिए पेश की गई चाइना की MQM। चाइना की MQM के मुंह पर पड़ा जन्नाटेदार थप्पा। ये जन्नाटेदार तमाचा रसीद करने वाले थे चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद। डंपरों से होने वाली हलाकतें किसी तौर रुकने का नाम नहीं ले रही। डंपरों से होने वाली हलाकतों के खिलाफ चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट मैदान में सीना सफर। चाइना की MQM कहीं नजर नहीं आ रही। MNAs और MPAs चाइना के बदस्तूर माल बटोरने में मगन। कहां है बुरसाए कराची, कहां है मसीहाए कराम? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आप खुद ही मुलाहिजा कर लीजिए कि आज किस बारे में बात होने वाली है। मैं आज वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह देना चाहता हूं कि हम अब मजीद अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, और जाहिर है कि सब्र का एक हद होती है और वो हदें अब खत्म हो चुकी। 48 घंटे हुकूमत को हम दे रहे हैं और ये रोजाना के मामूल के कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं समझना इसको। 48 घंटे हुकूमत को दे रहे हैं हम कि हुकूमत से दरखास्त है, अपील है कि इस 48 घंटे में जो 88 अफराद अब तक जाबाक हुए हैं उन्हें उनके लवाहिदीन को, उनके बुरसा को उनकी माली मदद की जाए। कम से कम 25-25 लाख रुपया इस 48 घंटे में ऐलान होना चाहिए। 48 घंटे में इस करप्ट पुलिस इंतजामिया से सिंध गवर्नमेंट हमारी जान छुड़वाए और इस शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक दिन में चलता है, जो टाइम मुकर्रर है 12 बजे से पहले, वो 48 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल करेगी। और 48 घंटे में अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो आज आफाक अहमद आपसे कह रहा है कि मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कि ये साबित करो कि ये शहर लावारिस नहीं है। और मेरा इस हवाले से ख्याल कुछ और है। ये शहर लावारिस नहीं, यकसर मुकम्मल तौर पर लावारिस है। कहां है वो जो इस शहर के अवाम का इन्वर्टेड कॉमास में मैंडेट एंजॉय कर रहे हैं? कहां है वो चाइना की MQM? कहां है उसके झटके के MNAs और MPAs? कहां है वो फॉर्म 47 के जोर पर असेंबलियों में जाकर के और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बटोरने वाले, वसूल करने वाले? अगर ये कहा जाए तो कतई तौर पर गलत ना होगा कि आफाक अहमद ने कराची वालों के जज्बात की अमली तौर पर तर्जुमानी करते हुए चाइना की MQM को जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया है, बावजूद इसके कि कराची के अवाम का मैंडेट, जरा सा भी मैंडेट आफाक अहमद के पास नहीं। ना उनके पास कौमी असम्बली की कोई नशिस्त है और ना ही सूबाई असम्बली की। उसके बावजूद भी आफाक अहमद अकेला वो आदमी जो कल भी अपने आप को महाजिर कहता था और आज भी फख्र से महाजिर कौमी मूवमेंट का जो है वो वाली वारिस बना हुआ है, वो अकेला आदमी चाइना की MQM के ऊपर भारी पड़ गया है। वो तमाम जिनको गिधों की तरह से MQM पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, वो तमाम जिनको जबरदस्ती जो है वो NRO देकर MQM पाकिस्तान बनवा करके और अल्ताफ हुसैन से बरात का ऐलान करा दिया गया, वो तमाम के तमाम मुंह देखते रह गए और अहले कराची की आवाज बना आफाक अहमद। ना इस व्लॉग के लिए मुझे आफाक अहमद ने कोई पाई और पैसा दिया है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे पाई और पैसा दे सकता है। मैं कराची के अवाम के लिए, कराची के महाजिरों के लिए कल भी बात करता था, आज भी बात करता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है, जब मैं जवान हो रहा था तो हमारे घर की दीवारों पर लिखा गया था, शीशा नहीं फौलाद हैं, महाजिर की औलाद हैं। मैं वो महाजिर नहीं जो मौसमी महाजिर हो, जो वक्त गुजरता देख करके अपने मफाद के तहत कभी मुत्तहदा बना करके माल बटोरता हो, कभी मुत्तहदा पाकिस्तान और कभी कोई और दुकान चलाता हो, कभी उसकी
दुकान को आग लगा दी जाती हो और उससे कहा जाता हो कि जाओ गिद्धों की तरह से किसी एक और टोले पर जाकर के और गस्ब करना शुरू कर दो किसी और के हुकूक। वो तमाम झटके के एमएनएज और एमपीएज इस वक्त कतई तौर पर मार्केट में नजर नहीं आ रहे। आफाक अहमद ने इस दौरान में ऐलान कर दिया है कि मंगल से कराची में हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा। अपनी स्क्रीन पर आप कुछ ऐसी तस्वीरी शवाहिद देख रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि आफाक अहमद कोई एग्जैजरेशन नहीं फरमा रहे थे, आफाक अहमद कोई कंकॉक्टेड स्टोरी नहीं शेयर कर रहे थे। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर ये खबर पढ़ लीजिए। गुज़िश्ता 3 रोज में डंपर की टक्कर के 3 हादसात में हलाकतों की मजमूई तादाद 7 हो गई। एक और खबर इस हवाले से आपको बता रही है, कराची में कातिल डंपर बेलगाम मजीद 3 शहरियों को कुचल दिया। कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक हादसा। इसके साथ एक और खबर आपके सामने इस वक्त मौजूद है। एक और खूनी डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कुचल दिया। तो आपको अब लग रहा होगा कि सिंध हुकूमत जो है वो यकीनन ख्वाब गफलत से बेदार हो गई होगी। जी हां, अब अपनी स्क्रीन पर आप बेशर्मी का जो नादिर और नायाब नुस्खा देखेंगे वो इस शहर के जबरदस्ती के झटके के फॉर्म 47 नहीं 1947 के मुसल्लत करदा जाली मेयर का एक स्टेटमेंट है। पढ़िए, पढ़ता जा और शर्माता जा के मज़दाक। फरमाते हैं, क्या ट्रैफिक कंट्रोल करना मेरा काम है? कराची शहर में डंपर हादसात पर मेयर का रद्द अमल। ये मेयर मैं आपको बता दूं, ये और कोई वो मेयर नहीं, इसके कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, कराची में गटर के ढक्कन की रखवाली मेरा काम नहीं। वाकई से ज्यादा अफसोसनाक उस पर सियासत करना है। यह कहना है सिंध हुकूमत के मुलाजिम, कराची के शहरियों के जबरदस्ती के मालिक मुख्तार सो कॉल्ड बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया। अल्लाह अकबर। सिंध हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है आफाक अहमद ने। उन्होंने अपील भी की है, उन्होंने जो है वो चेतावनी भी दे डाली है। इस असना में आप यकीनन मुझसे ज्यादा बाखबर लोग हैं। ये अपनी स्क्रीन पर कुछ खबरें मुलाहिजा कीजिए जो बता रही हैं कि कराची के शहरियों ने डंपर हादसात पर अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। हैवी ट्रैफिक को रोककर बाकायदा उसकी हवा निकाल करके कराची के शहरियों ने अपना एहतजाज रकम करना शुरू कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि कराची पर जबरदस्ती मुसल्लत करदा ये जो हुकूमत है, ये जो सिंध हुकूमत है, इसने कुछ कर लेना है, तो मैं आपको ये बताते हुए निहायत बुरा महसूस कर रहा हूं कि इस हवाले से जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं प्यारे प्यारे सईद गनी साहब, उन्होंने कहा है कि जी कराची के अवाम को रिलीफ देना हमारा काम है, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। गोया इसमें से भी सईद गनी और सिंध हुकूमत अपनी दिहाड़ी निकाल लेगी। ये होती है जमहूरियत, ये होती है जमहूरियत। इससे ज्यादा लानत ज़दा निज़ाम हुकूमत ना पाकिस्तान पर कभी आया था, ना पाकिस्तान पर आइंदा 5000 सालों में, अगर पाकिस्तान रह गया इन हरकत के बावजूद, तो कभी आएगा। ये वो लोग हैं जो हर मैयत की जेब से कुछ ना कुछ वसूल कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो कराची के शहरियों के जख्मों पर मरहम रखना तो दरकिनार, ये हमारे जख्मों का इलाज करते हैं तो कांटों की नोक से। और इस दौरान में एक और आदमी है जिसने कराची के अवाम से जो है वो मस्खरी करना इस मौके पर मुनासिब समझा। मैं बात कर रहा हूं सारबान छिछोरी की। उन्होंने हलीम घोटने के बाद कराची के अवाम की दिलबस्तगी के लिए कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को मेरे अंडर कर दिए जाए, मेरे कंट्रोल में दे दिए जाए। अगर हादसात कंट्रोल ना हुए तो मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। यकीनन ये इंतहाई कदम ये होगा शायद कि ये अपने दोनों जूते अपने सर पे रख करके और अपनी कैद खाने से निकल करके और बाकायदा फव्वारा चौक तक जाएंगे, वहां जाकर के अपने आप को आग लगा लेंगे। अल्लाह ताला इनको इस कार खैर की जल्द अज जल्द तौफीक अता फरमाए और इनसे हमारी जान छुड़ाए। हलीम घोटने वाले इस शहर में बहुत हैं। हमें तो तलाश थी एक मेहरबान की, एक साहिबान की, एक हुक्मरान की। ये न जाने कहां से हमसे मस्तियां करने के लिए तशरीफ ले आए। अब जवाब देना है उस
चाइना की MQM को, उस चाइना की MQM पर मुसल्लत गिद्धों के टोले को, कि वो कराची के अवाम का कितना दर्द रखते हैं। हालांकि हमें अच्छी तरह से पता है कि आप जहां जहां जिस का और जिस वास्ते दर्द रखते हैं, इसकी बाबत हमें बखूबी इल्म है। आपको अपना हुब हमसे साबित करने की ज़रूरत नहीं। आप भी जाएं चूल्हे बाड़ में। कराची वालों से आफाक अहमद की अपील पर लब्बैक कहने की दरख्वास्त के साथ, इस्तदा के साथ साइन ऑफ करने का वक्त हुआ है। मुझे इजाज़त दी है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।